गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया दिन, नई सुबह और नया व्लॉग। आज जो एजेंडा रहने वाला है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं यूके में, ठीक है, या फिर जो प्लान कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए जो प्लान करने वाले हैं कि कैसे करें, क्या है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा। कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं लेकिन उसमें भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हर एक कंसल्टेंट बस ट्राई कर रहा है कि कैसे कैसे एनरोल कर लिया जाए और पैसे निकाल लिए जाए, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो है हमारा टॉपिक वो होने वाला है यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये रहेगा कि भाई जाना कहाँ है यूके में, क्योंकि यूके तो है बहुत बड़ा। अभी लंदन आना है, सबको ऐसा है कि भाई नहीं लंदन जाएंगे, बट लंदन के अलावा और भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं यार, जहाँ पे आप जा सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। और वो सस्ती भी हैं। और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही सस्ती नहीं है, अकोमोडेशन हो गया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रहोगे, खाओगे, पियोगे, वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो चूज़ वाइजली और डिसीजन उस हिसाब से लो। तो सबसे पहले आता है कि एरिया। चलो ठीक है, डिसाइड कर लिया कि भाई हमने जाना है यूके पढ़ाई के लिए, ठीक है। सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करो कि भाई कोर्स कौन सा करना है। एमबीए करना है तो किस में करना है, स्पेशलिटी करनी है, उस कोर्स के बारे में भी रिसर्च करो कि भाई आगे जाके क्या कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा। क्योंकि कोर्सेज तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन फिर जॉब का तो लंदन में लगे पड़े हैं। तो सबसे पहले रहा कि कोर्स डिसाइड करो, उसके बाद एरिया डिसाइड करो कि भाई कहाँ जाओगे, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ देखो वहाँ पे। फिर उसके बाद डिसाइड करो कि भाई कब जाना, कब है, इनटेक कौन सा है। जनवरी में जाना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल इनटेक भी लेते हैं, ठीक है। फिर सितंबर तो रहता ही है सबसे बड़ा वाला। तो इनटेक भी चलो डिसाइड हो गया। यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो कि भाई कहाँ कहाँ पे अभी है अवेलेबल जो कोर्स आपको चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना यार सबसे मेन चीज़ जो रहती है, जो मेरे को भी नहीं पता थी, मेरे को अब जाके पता चली है, कि जब भी हम कोर्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं ना, हम लोग हमारी रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी, ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज़ ना थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप देती हैं। सबको ही मिलता है, ऐसा नहीं कि एकेडमिक आपका स्कोर एकदम तगड़ा होना चाहिए तो ही मिलता है। वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इफ़ रियली गुड स्टूडेंट और एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रहा है आपका, तो स्कॉलरशिप्स के बारे में ही पता करो। यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट आउट करो, ईमेल करो एडमिशन्स टीम को, वो आपको गाइड करेंगे। और बाकी रहे मेरे जैसे एवरेज या फिर बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स, तो वो भी अगर ईमेल डालोगे ना तो आपको वो लोग बोल देंगे कि हाँ चलो ठीक है, 2000 पाउंड हमने फ़ीस कम कर दी, 3000 हमने कम कर दी, ये कर दिया। कंसल्टेंट्स आपको ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका कमीशन बनता है आप जितनी फ़ीस भर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर पैसे बचाने हैं तो थोड़ा बहुत तो हाथ पर मारना पड़ेगा। डायरेक्टली ईमेल डाल दो एडमिशन्स टीम को कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को क्या मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा उसमें, तो वो लोग करके देंगे। और दूसरी चीज़, कंसल्टेंट ये भी बोलेगा कि भाई फ़ीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी, जो कि ऐसा है नहीं। 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस भरो, आ जाओ और यहाँ पे काम करके अपना अलग से फ़ीस कर देते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया है, वो भी मेरे को नहीं बताया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि खुद से आजू बाजू से जो आपके हैं फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे, वो बताएंगे आपको ऑनेस्ट रियलिटी की क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करो कि भाई करना क्या है, ठीक है। उसके बाद एरिया सिलेक्ट करो कि भाई जाना कहाँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की लिस्ट आउट निकालो जहाँ पे वो कोर्स ऑफर्ड हो रहा है और स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रखना जिनमें स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आईएलटीएस का क्या रिक्वायरमेंट है उनका, ठीक है। आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट देख लो कि भाई 6 बैंड मांग रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से 5 बैंड में भी हो जाता है उनका, कुछ कुछ 7 मांगती हैं। तो वो सब देखो और अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से अप्रोच करो। और आईएलटीएस ने पहले ये सब चीज़ें ना सॉर्ट करके रखना है यार। अगर जैसे कि एकदम से अगर सोचा है ना, तो आईएलटीएस देख ही रखना, स्कोर वगैरह ला के रखो, ताकि क्या जितना ज़्यादा बेटर स्कोर होगा लिमिटेशंस थोड़ी कम होंगी, हर कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है।
ये सब हो गया है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है, एरिया सिलेक्ट कर लिया है, सब कुछ हो गया है। आईएलटीएस भी अभी चलो सिंक में है, बैंड जितने चाहिए उतने हैं। उसके बाद ना अप्लाई अप्लाई करना पड़ता है कैस के लिए, जिसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो अप्लाई करो आप। वो जैसे ही आपके पास आता है उसके बाद आपको भरनी पड़ेगी फीस। ठीक है, फीस भरनी है। अब वो कितनी भरनी है वो सब आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं 1 सेमेस्टर भरूंगा, 2 सेमेस्टर भरूंगा, जितना भी भरना है वो सब क्लैरिटी लेके वो आप भरोगे फीस। ठीक है, और फीस के साथ साथ ना यार, अच्छा लंदन बहुत एक्सपेंसिव है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो कोर्स सपोज जैसे मैं एमबीए कर रहा हूँ, मेरा कोर्स कुछ 16,000 का था, 16,000 पाउंड का। ठीक है, टोटल वैल्यू। वही कोर्स अगर मैं किसी और जगह से करता ना, जैसे बर्मिंगम से करता, लेस्टर से करता, तो वहाँ पे फीस सस्ती है। जैसे 16 का सीधा 12 है, 10,000 भी है। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका सिलेक्शन चलो मैटर करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, प्लेसमेंट कितना है, प्लेसमेंट हो भी रहा है लोगों का, नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं पता है, 100% प्लेसमेंट गारंटीड ऐसा भी करके बोलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और कुछ ऐसी हैं जो बोलती हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस गारंटीड। ठीक है, तो असिस्टेंस मतलब कि सिर्फ हेल्प आउट करेंगे, ईमेल डाल देंगे कि भाई यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो तो आप यूजुअली ऐसे भी करोगे ही करोगे। ठीक है, जॉब लेनी है तो बस। तो फिर फीस हमारी पे हमने कर दी, चलो ठीक है, सारा चीज़ें हमने कर ली है, फीस भी पे कर दी है। अब उसके बाद ना यार, फीस के साथ साथ एक और चीज़ है जो यहाँ की गवर्नमेंट मांगती है, वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। वो दिखाने के लिए कि भाई आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मंथली वो देखते हैं, जैसे अगर लंदन, जैसे मैं लंदन में हूँ, तो उसमें 850 है अप्रॉक्स, कि आपके पास 850 होने चाहिए हर महीने अकाउंट में 9 महीने के लिए, ताकि आप सरवाइव कर सको। और आउटसाइड लंदन कुछ अप्रॉक्स 700 पाउंड्स है। ठीक है, तो उतना आपको दिखाना है 9 महीने के लिए, मतलब 9 महीने 9 इंटू, अगर लंदन है तो 850, तो जो भी टोटल आ रहा है उतना आपके पास होना चाहिए वो दिखाने के लिए। वो लोग देखते हैं कि भाई हमको चाहिए भाई ये चीज़ कि भाई तुम यहाँ पे आके ना सरवाइव कर लोगे, क्योंकि सिर्फ फीस ही भरना वो नहीं है, यहाँ पे आके रहना भी है, खाना है, पीना है, बहुत सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट वो भी देखती है। ठीक है, एक बार आपने फीस भर दी उसके बाद आप अप्लाई कर दो फाइनल अपना लेटर ऑफ एडमिशन के लिए। लेटर ऑफ एडमिशन एक बार आपका आ गया, उसके बाद आप अपना मेडिकल कराओ, टीबी सर्टिफिकेट वगैरह होता है। आप हॉस्पिटल्स जो भी आपके नियर बाय हैं उनको आप बोलो कि भाई मेरे को वीज़ा के लिए करना है, यूके के लिए, तो उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे कि भाई ये वाला आपको करवाना है मेडिकल। वो मेडिकल कराओ, यूजुअली वो 4-5 हज़ार के बीच में होता है। वो आप कराओ, उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा, विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो लो, VFS में आप एप्लीकेशन अपना वो करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो। वो आपको सब कुछ बताएंगे कि भाई क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के। लेटर ऑफ फाइनल एडमिशन चाहिए, मेडिकल चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए रहते हैं। अगर एज कम है तो फिर कंसेंट भी चाहिए होता है पेरेंट्स का, कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं। अगर कोई स्पॉन्सर है तो वो स्पॉन्सर का लेटर चाहिए कि हाँ भाई ये है। अगर एजुकेशन लोन लिया है तो फिर एजुकेशन लोन का चाहिए पूरा। ठीक है, अब आपने एक बार वीज़ा अप्लाई कर दिया, उसके साथ साथ आपको ना यहाँ पे ये लोग मांगते हैं IHS, आपका इंश्योरेंस। ठीक है, कि इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ का जो इंश्योरेंस है पर पर्सन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर डिपेंडेंट विपेंडेंट लेके आ रहे हो तो उनका भी अलग से रहेगा इंश्योरेंस का। तो पर पर्सन जैसे मेरा कुछ था 700 से 800 के बीच में था, इतने पाउंड देने ही देने साल के। ये आपका इंश्योरेंस हो गया कि अब अगर कुछ भी होता है तो NHS के सर्विसेज वगैरह आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए बेसिकली बस यही है। और यहाँ आओगे ना तो जब आपका फाइनल, जब आपको मिलेगा कि भाई आपका वीज़ा लग गया है, उस टाइम पे आपको सब कुछ ना ईमेल पे आ जाएगा कि भाई आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, स्पोर्ट्समैन की जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस आपको बता देगा। अगर स्टूडेंट हो तो 20 आवर्स ही करने हैं।
बस ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक यही है। और ऐसा कुछ कंसल्टेंट वसल्टेंट के ना ज़्यादा बातों में आना मत। हाँ, जाओ नॉलेज लो, 10 से मिलो, मैं तो बोल रहा हूँ नॉलेज लो। बाकी क्वेश्चंस आप पूछो स्कॉलरशिप को लेके, फीस कितनी भरनी है, पूरी तो नहीं भरनी है, ठीक है? क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे कि उनका तो कमीशन बन रहा है उसमें, वो पैसे कमा रहे हैं, उनका बिजनेस है। जितना ज़्यादा पैसा भरोगे उतना ज़्यादा उनका कमीशन बनेगा। सबसे पहले पूछो कि भाई स्कॉलरशिप 100% कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है? उनका एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना है उसका। और अगर वो नहीं हो रही है तो फिर भाई मेरे को मेरी एक्चुअल फीस के ऊपर कितना रिबेट मिलेगा, ठीक है? कितना कंसेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी देती है, उनको भी अपनी सीट्स भरनी है। और स्टूडेंट के थ्रू बहुत सारा पैसा आता है यहाँ पे, गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है? और कोई भी यूनिवर्सिटीज़ को ये नहीं चाहिए कि भाई स्टूडेंट हमारे यहाँ से चला जाए सिर्फ थोड़े बहुत पैसे की वजह से। तो मिलता है डिस्काउंट, ठीक है? और लोगों को मिला है तो आपको भी मिलेगा। बस तो फिर सारा प्रोसेस यही था, स्टेप बाय स्टेप। 2025 काफ़ी अच्छा है, सो फार गुड। अभी देखो आगे आगे क्या होता है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पैक योर बैग्स, सब कुछ हो गया, उसके बाद आ जाओ। अच्छा, जब वीज़ा एक बार लग जाए ना, उस टाइम पे ट्राई करना कि अकोमोडेशन अपना सॉर्ट कर लो, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स हैं, एम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट का अकोमोडेशन का वो लोग देखते हैं। आप बस लोकेशन डालो, ये डालो, और सब कुछ वो मैनेज करके देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आप आओगे ना, जब मैं आया था ना, उस टाइम पे भाई चलो मेरा तो एक यहाँ पे एक फ्रेंड था साजिद, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, घर वर का भी सब कुछ उसने करवा दिया था, ठीक है? तो मेरे को इतना स्ट्रेस था नहीं। बट ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है और वो आ रहे हैं, ठीक है? तो भाई एयरपोर्ट से अकोमोडेशन का डिस्टेंस कितना है वो भी पता करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो सिम विम का तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जब आप वीएफएस के थ्रू अपना वीज़ा लगवाते हो ना, तो वो लोग फ्री सिम देते हैं, तो वो भी ले लेना, काम में आएगा। नंबर के पीछे मत भागना, नंबर तो यहाँ पे आके दूसरा ले लेना अपने चॉइस का। बाकी उस टाइम पे जो मिल रहा हो ना, सिम ले लेना, क्योंकि एयरपोर्ट तक आपको चलो वाईफाई मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे भी आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। आप कैब वगैरह बुक कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? लेकिन अपना अकोमोडेशन, जिनका यहाँ पे कोई नहीं है, अकोमोडेशन सॉर्ट करो, थोड़ा रिसर्च करो। और किसी को भी ना पैसे देना मत, किसी को भी मत देना पैसे यहाँ पे आने से पहले। अगर दे रहे हो तो रजिस्टर्ड वेबसाइट जैसे ये एम्बर मैंने बताया ना, इन लोगों को दे दो, क्योंकि ये लोग ना रखते हैं। अगर आपको रिफंड भी चाहिए तो ये लोग रिफंड भी करके देते हैं। बाकी यहाँ पे तो लोग भाई ऐसे हैं कि अगर आपने पैसा दे दिया एक बार तो भूल ही जाओ, नहीं मिलेगा आपको पैसा। बीट दोस्त, बीट बिजनेस, ऐसा है। तो चलो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लैरिटी मिला होगा थोड़ा कैसे क्या करना है। कंसल्टेंट्स के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, खुद ही अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.co.uk, उस पर जाओ, सर्च करो स्टूडेंट वीज़ा, खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी को खुद रीच आउट करो, किसी के भरोसे मत बैठो, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी। बस तो फिर क्या है, आ जाओ, अब सारा प्रोसेस तो बता दिया, अब उठो काम करो और आ जाओ यूके, और जी लो जिंदगी जो हम जी रहे हैं। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।